लेकिन अहले नजर, अहले तसव्वुफ कहते हैं कि वो अज़ली, वो अज़ली नूर है। वो उस वक्त नूर थे जब कुछ नहीं था, जब जमीन नहीं थी, आसमान नहीं था, लौह नहीं था, कलम नहीं था, शजर नहीं था, हजर नहीं था, जमीन नहीं थी, आसमान नहीं था, बहर नहीं था, बहर नहीं था, सिदरा नहीं था, तहत सरा नहीं, कुछ भी नहीं था। मेरे आका फरमाते हैं कुन्तु नबिय्यन आदम बैन माए वत्तीन, मैं उस वक्त नबी था जब आदम मट्टी और पानी गूंद रहा था। हुजूर फरमाते हैं कुन्तु नबिय्यन आदम बैन जिस्म व रूह, मैं उस वक्त नबी था जब आदम रूह और पिंजरे के दरमियान। हुजूर रसूल अकरम के एक सहाबी हजरत जाबिर अंसारी रज़ियल्लाहु ताला मेरे आका से सवाल किया कि हुजूर ये तो बता दीजिए कि कायनात की तख्लीक से सबसे पहले किस चीज से हुई, किस चीज को रब तआला ने तख्लीक फरमाया। तो मेरे आका ने कहा या जाबिरो नूरे नबी का, ए जाबिर तेरे नबी के नूर को, मुस्तफा के नूर को रब ने सबसे पहले तख्लीक किया, फिर उस नूर से कायनात को तख्लीक किया। एक और हदीस तफसीर रूहुल बयान में लिखा है एक मर्तबा जिब्रील अमी को ताजदार अंबिया मोहम्मद मुस्तफा सैयदुल अबरार, मेरे रूह की ठंडक, आपकी जानों की ठंडक ने फरमाया कि जिब्रील तेरी कितनी उम्र है, तेरी कितनी उम्र है। अब जिब्रील तो नाज़ा थे कि मैं आदम के ऊपर सब सहीफा लेके आया, इब्राहिम के लिए लेके आया, पैगाम लेके आया, इस्माइल के लिए लेके आया, ज़करिया के लिए लेके आया, दाऊद के लिए लेके आया, नूह के लिए आया, सब अंबिया के लिए आया, ईसा और मूसा के लिए आया। तो मैं तो हुजूर से बहुत पहले कहा हुजूर मुझे याद है जब मैं पैदा हुआ, मुझे अब शब तब का तो पता नहीं, जब का पता है कि जब मैं पैदा हुआ। अब इसकी अंदाजा आप कीजिए कि मुझसे पहले वो कब था। जब मेरे रब ने मुझे तख्लीक किया तो मैंने आसमान पे देखा एक सितारा चमक रहा, वो 70,000 साल चमकता है और 70,000 साल के बाद गरूब हो जाता। मैं ये बताऊंगा अभी गरूब क्यों, 70,000 साल के बाद गरूब हो जाता और फिर 70,000 साल के बाद मैंने वो सितारा 72,000 मर्तबा देखा। ताजदार मदीना सरूर क़ल्ब जारसी, दो रिवायात है। फरमाया जिब्रील मुझे कसम है अपने रब की अजमत की, अपने रब की इज्जत की, वो सितारा मैं हूं। और एक रिवायत में हुजूर ने कहा कि जिब्रील उस सितारे को तू आज देखे तो पहचान लेगा। कहा ये कौन सी बात है जिसको मैंने 72,000 मर्तबा देखा हो, क्यों ना। तो सैयदुल अबरार ताजदार मदीना ने अपना इमामा मुबारक उठाया तो कहा देख जिब्रील हाज़िही कौकबुन, ये वो मेरी पेशानी में सितारा चमक रहा है। जिब्रील देख वो सितारा मेरी पेशानी में। तो फिर जिब्रील ने क्या कहा, जिब्रील ने कहा खादिम ने हजारों साल कबल आदम हुआ, अर्शे बरी की साख पे मजमू ये देखा, वसल्लल्लाहु अला नूरिन का रोशद नूरहा पैदा समीअ हुब्बहु साकिन फलकज नामूश। मेरे आका का नूर अज़ली नूर है, मेरे आका का नूर हिस्सी नूर है, मेरे आका का नूर मानवी नूर
नूर है, मेरे आका का वो नूर है जिससे कायनात को तख्लीक किया। मेरे आका का वो नूर है जिससे जमीन और आसमान को बनाया गया। मेरे आका का वो शान है कि कायनात के अंबिया तशरीफ लाए। किसी को रब तआला ने कहा या, किसी को कहा या ईसा, किसी को कहा या मूसा, किसी को कहा या इब्राहिम, किसी को या दाऊद कहा, किसी को या सुलेमान। लेकिन मेरे हबीब पाक को, अहमद मुख्तार को कहीं नाम लेके नहीं बुलाया। सिर्फ 2 मरतबा कुरान पाक में इसमें गिरामी आया। जब भी कहा क्या अय्युहल मुदस्सिर, ऐ सफेद चादर ओढ़ने वाले, या अय्युहल मुज़म्मिल, यासीन, ताहा, हामीम, ऐन काफ, ये मेरे आका के रुकावत। जब किसी से प्यार हो, जब किसी से इश्क हो, मैं भूल गया एक बात। अब सवाल यह है कि हजरत मुहय्यिद्दीन अरबी रहमतुल्लाह लिखते हैं कि जिब्रील को जो 70 साल बाद, 70,000 साल बाद वो सितारा नजर नहीं आता था, मेरे आका अल्लाह ताला की तस्बीह में वक्त गुजारते थे। वो किधर रहता था? शायद आप सवाल कर रहे हैं, मैं जवाब दे रहा हूं कि 70,000 साल वो सितारा खड़ा होके कयाम की हालत में रब ताला की तस्बीह बयान करता था। और 70,000 साल जो जिब्रील को नजर नहीं आता था, वो कायदे में होता था, वो क़ुयूद में होता था, सजूद में होता था, फिर सिजदे करके फिर खड़ा होता था। तो जिसकी तस्बीह कही खुदा उससे प्यार क्यों ना करे? तो जिससे प्यार खुदा करे उससे प्यार हम क्यों ना करें? अगर हम प्यार उससे ना करें तो बेकार है जिंदगी। एक बात इश्क की बात कर रहा हूं, मोहब्बत की बात कर रहा हूं, अकीदत की बात कर रहा हूं। कल मैं यूं ही एक किताब देख रहा था, खसाइसे कुबरा, अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि जब हदीबिया का मुआहिदा हो रहा था आका अलैहिस्सलाम के साथ, हदीबिया का कुफ्फार मुआहिदा हो रहा था, जब हजूर नबी करीम रहीम उम्रा की गर्ज से आए थे, तो मेरे आका को ने कहा हमने नहीं करनी, अगले साल आना। एक मुआहिदा तय पाया कि लानी साहब जरा मेरी तरफ मुतवज्जो हो। एक मुआहिदा तय पाया जो हदीबिया के नाम से मशहूर है। तो वो मुआहिदा लिखने वाले कुछ सफीर आते रहे, जाते रहे, बातें होती रही, बनती रही, यूं आप कर लें, यूं हम कर लें। जब मुआहिदा होता है 2 फरीक आपस में शिक्के अपनी मनवाते हैं, कोई अपनी मनवाते हैं। तो एक उनका सफीर अरवा बिन मसूद सख्फी, अरवा बिन मसूद सख्फी था। वो जब आया तो उसने देखा कि आका अलैहिस्सलाम से हजूर के परवानों की मोहब्बत का आलम। तो गया जब कुफार मक्का में, तो उसने क्या बयान किया, ये अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ताला की किताब में मौजूद है। हजरत लिखते हैं कि जब वो कुफार मक्का किसी मुआहिदे पे आ नहीं रहे थे, तो वो शख्स आया, वो बैठा रहा, देखता रहा, मुसलमानों के तौर तरीके, अकीदत, एहतराम, हजूर की जात, सहाबा की देखता रहा। ये जो कहते हैं ना बिदअत बिदअत, ये उनके लिए। उसने जाके जो इल्फाज कहे वो सुनहरी इल्फाज, उसने कहा उस शख्स को तुम शिकस्त नहीं दे सकते जिसके परवानों का ये हाल हो कि अगर वो वुजू के लिए अपना मुंह धोए
तो उसके दीवाने नीचे हाथ कर लेते हैं, पानी को नीचे नहीं आने देते। जब उनका महबूब वुजू करता है तो उस पानी को नीचे नहीं आने देते। वो जो पानी नीचे आता है अपने हाथ नीचे कर लेते हैं, अपने चेहरों पे मल लेते हैं, अब वो पी लेते हैं। जब उनका महबूब बाल तरशवाने लगता है तो बालों को नीचे नहीं आने देते, अपने हाथ आगे करके बाल ले लेते हैं और सहाबा में तकसीम करते हैं ताकि उसकी बेअदबी। और वही बाल सहाबी रसूल हजरत खालिद बिन वलीद की टोपी में था तो कस्तुनतुनिया तक फतह हो गया। उसने ये कहा कि जब वो खंगार तोड़ते हैं तो उनके दीवाने मस्ताने सुन्नी परवाने आगे हाथ कर देते हैं और उसको लेके अपने सीनों पे मल लेते हैं। जिसके आशिकों और दीवानों का यह हाल होगा, अहले कुरैश अहले अरब, तुम उसे शिकस्त नहीं, बेहतर तुम्हारे लिए ये होगा कि उससे मुआहिदा कर। तो मैं या अलैहिस्सलाम से जो सहाबा की मोहब्बत थी, मैं इस मजमे से पूछता हूँ कि कुरान पाक में कहीं लिखा है कि जब मौला करीम मोहम्मद मुस्तफा वुजू करे तो भाई मुसलमानों पानी नीचे न गिरने देना? कहीं नहीं लिखा। कि लिखा है? किलानी साहब लिखा है? नहीं लिखा। ये क्या था? सहाबा की मोहब्बत, इश्क़े रसूल। कहीं कुरान पाक में लिखा है या किसी हदीस में लिखा है कि जब मुस्तफा करीम बाल कटवाए तो तुम उन बालों को नीचे मत गिरने देना, बल्कि तबर्रकन अपने पास रख लेना। अरे तुम आज के दौर के मौलवी तो कहोगे बिदअत हो गई। अबू बकर सिद्दीक ने इस बिदअत को किया, उमर फारूक ने बिदअत को किया, उस्मान गनी ने बिदअत को किया, खालिद बिन वलीद ने को किया, किस ने किया? क्या कहीं कुरान पाक में लिखा है कि मेरे आका है पुरनूर जब थूके तो उस थूक को अपने हाथों में लो, वो थूक जो कड़वे कुएं में डले तो मीठा हो जाए। उस आका की बात कर रहा हूं जिसके सामने जानवर आके अपनी अर्ज़े करें, हिरनियां आके अर्ज़े करें। उस आका की बात कर रहा हूं जिसके हाथों में कंकर बोल पड़े। उस आका की बात कर रहा हूं जिसके इशारे पे दरख्त जड़ों से उठकर आका को सलाम करने के लिए वो अरबी ताजदार, अरबी मिठन मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हबीब। एक और बात बताना चलूं, हजरत मूसा कलीम अल्लाह खुदा से कहते हैं क्या मेरे रब्बे जलील तूने मुझे हबीब कलीम बनाया तो मोहम्मद को हबीब बनाया। ऐ खुदा हमें बता तो दे ये हबीब और कलीम में फर्क क्या है? तो जो ऊपर से जवाब आया, ऐ कलीम तू मेरी रजा पे चल रहा है, मैं हबीब की रजा पे। हबीब वो है जिसकी रजा खुदा चाहे, दो आलम खुदा की रजा चाहते हैं। खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। हम तो रजाए मोहम्मद और रजा के गुलाम हैं, अहमद रजा के गुलाम। सुन्नी बरेल अहमद रजा के गुलाम। हम कहते हैं कि मेरे आका हिस्सी नूर भी है, मेरे आका मानवी नूर भी है, मेरे आका अज़ली नूर भी है।